हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों को फिर एक नए स्टाइल का शॉपिंग बैग बताऊंगी। लेकिन उसके पहले कुछ बातें मुझे कहनी है। वो ये कि अब मैंने जब सीरीज़ शुरू की है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा पेशेंस रखिए। हाँ, आप लोगों को क्या चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, मैं उसको नोट कर रही हूँ। तो जैसे कि अभी कुछ वीडियोस में कमेंट आया कि ज़िप वाले बैग बताइए। तो हम मतलब ये है कि जैसे मैं अभी कहना मैं ये चाह रही हूँ कि जैसे अभी मैं ये जो शॉपिंग बैग बता रही हूँ, तो शॉपिंग बैग एक हैंडी होते हैं, शोल्डर वाले होते हैं, ज़िप वाले होते हैं, बिना ज़िप के होते हैं। तो अभी मैं थोड़े बिग साइज़ के शॉपिंग बैग बता रही हूँ। और जो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं तो उनकी साइज़ और डिज़ाइन अलग होती है। जो ज़िप वाले होते हैं उनका साइज़, डिज़ाइन, पैटर्न सब कुछ अलग होता है। तो मैंने जो सीरीज़ शुरू की है, सीरीज़ का मतलब श्रृंखला, एक श्रृंखला चलती है एक लगातार एक चीज़ को बताने की। तो मैं 6 दिन का बनाती हूँ। तो जैसे कि अभी मैंने पिछले अपनी सीरीज़ में लिखा था कि पोटली सीरीज़ 1, तो यानी कि पोटली सीरीज़ 2 भी आएगा। तो उसमें दूसरे टाइप की पोटलीज मैं बताऊंगी या उसके पैटर्न चेंज होंगे। तो अभी जैसे चल रहा है कि पैचवर्क, फिर मैंने लिखा पैचवर्क सीरीज़ 1 यानी कि सेकंड भी आएगा, तो उसमें और दूसरे तरीके के पैचवर्क बताऊंगी। अब चल रहा है पैच शॉपिंग बैग सीरीज़ 1। तो आप लोग थोड़ा सा, मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं बिना चेन का बता रही हूँ। चेन वाली बैग की जो सीरीज़ है वो अगले उसमें आएगी, जब मेरे पास 6 डिज़ाइन अच्छी अच्छी जो आपको बताने लायक होंगी, जो यूज़फुल होंगी, उस टाइप के मैं चेन वाले जब 6 ढूंढ लूँगी तब मैं आप लोगों को चेन वाले बैग भी बताऊंगी। तो कोई इसी तरह से बहुत सारी, अभी तो बैग का जो डिज़ाइन, पैटर्न, साइज़ या किस समय कौन सा काम आने वाला बैग है, वो जो भी है, जो भी मैं आपको सिखाऊंगी सब सीरीज़ में सिखाऊंगी। इससे होगा क्या कि किसी को अगर बिना जिप का बैग चाहिए, मान लीजिए बिना जिप का बैग चाहिए, तो उसको कम से कम 6 पैटर्न एक साथ मिल जाएंगे। और किसी को जिप वाला चाहिए तो वो जब वो उसको खोलेगा तो वो 6 पैटर्न उसको अलग मिल जाएंगे। तो इस तरह से उसको कई जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो भी बनाना चाहेगा। तो इसलिए मैं 6 के वीडियो में 6 तरह के एक जैसे बैग बताऊंगी, जिसमें किसी में जिप होगी, किसी में नहीं होगी, किसी में ज़्यादा पॉकेट होगी, कोई हैंड बैग होगा, कोई शोल्डर बैग होगा, कोई हैंड क्लच होगा, कोई मिनी पर्स होगा, कोई पेंसिल पाउच होगा। इस तरह से दूसरी पोटलीज होंगी, या पैचवर्क होंगे, या चपाती का होगा, या ऑर्गेनाइज़र होंगे। तो तमाम तरह की इसकी रेंज इतनी बड़ी है सिलाई की कि मैं उसको अब सीरीज़ में करूँगी, ताकि जिन लोगों को जो चीज़ चाहिए वो एक बार में कम से कम 6, जैसे जैसे शुरू में मैंने बताया कि बिना जिप का किसी को अगर बैग चाहिए तो वो एक साथ 6 वीडियो में मिल जाएगा। तो थोड़ा पेशेंस रखिए। हाँ, आप लोग को क्या चाहिए कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, मैं उसकी सीरीज़ जब बनाऊंगी तो आप लोगों को ज़रूर मिल जाएंगे। और ये वीडियो आप ही लोग के लिए मैं बनाती हूँ कि आप लोग सीखें, आप लोगों को ज़रूरत है, आप लोगों को मतलब अपने लिए ज़रूरत है या बिजनेस के लिए ज़रूरत है, ये आप ही लोगों के लिए मैं बनाती हूँ। अपना शौक़ तो मैं पूरा करती हूँ, लेकिन शौक़ को मैं आप लोगों में बांट देती हूँ, जिससे कि आप लोगों के लिए ये यूज़फुल वीडियो रेडी हो जाए। तो आज का जो मैंने ये क्विल्टेड पीस रेडी किया है, तो ये है शर्ट का पीस। तो एक ही शर्ट को मैंने, जो पॉकेट होती है सामने वाली, वहाँ से लेके पूरा आगे तक का एक पीस में काट करके इसको पूरा क्विल्ट कर लिया है। तो चलिए अब मैं इसका साइज़ और कैसे इसकी कटिंग सिलाई करनी है वो बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसका जो 1 पीस क्विल्ट किया है, इसका साइज़ मैंने लिया है 15 इंच बाई 36 इंच। ये मेरा 15 इंच है और ये 36 इंच है। तो इसमें हम मेजरमेंट करेंगे और इसको फिर बनाना शुरू करेंगे। तो पहले हम मेजरमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्लू चॉक से निशान लगाया था, जो शायद ना दिखाई दे, तो मैं इसको पिंक कलर के चॉक से आप लोगों को दिखाऊंगी तो कैसे मेजरमेंट करना है। तो ये हमारा 15 है। अब हम 36 इंच की ओर चलेंगे। तो यहाँ से ये हमने 4 इंच पर मार्क किया इस तरह से।
ये पूरा 4 मार्क करने के बाद इसमें एक लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचना ज़रूरी है, ये देखिए। फिर यहाँ से हम लेंगे इस तरह से 12 इंच। ये हमने 12 इंच पे मार्क कर लिया दोनों साइड में 4 इंच के नीचे से, और फिर एक लाइन खींच लेंगे। फिर बीच में आएंगे, यहाँ पर हम 4 इंच का डिस्टेंस लेंगे। ये हमने 4 इंच ले लिया। फिर इसके बाद 12 इंच, फिर इसके बाद 4 इंच का इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। अब ये हमारी मार्किंग हो गई है पूरी। 4 इंच 12 इंच 4 इंच 12 इंच 4 इंच, इस तरह से हमने पूरे 36 को डिवाइड कर लिया है। अब इसको करने के बाद, और इसमें आज मैंने फोम डाला है, पैकिंग शीट नहीं डाली है, नॉर्मल जो फोम हम क्विल्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको डाला है, और लाइनिंग का पीस लिया है। तो इसको रख देते हैं। अब लेते हैं, इसकी तैयारी करेंगे बेल्ट से। तो यहाँ पर मैंने, जैसे कि शर्ट का कपड़ा था ब्लू कलर का, तो यहाँ पर हल्के से डार्क कलर में कॉम्बिनेशन लेते हुए जीन्स का कपड़ा लिया है। इसकी बनाएंगे हम बेल्ट। तो इसका जो कपड़ा मैंने लिया है 3 इंच बाई 19 इंच का 2 पीस लिया है। इसको सिंपल हल्का सा फोल्ड करेंगे, क्योंकि जीन्स मोटी होती है। इसको इस तरह से फोल्ड करना है, और पूरा फोल्ड करके इसको एक बेल्ट रेडी कर देनी है। तो पहले यहाँ पर फोल्ड करेंगे, एक मशीन यहाँ चलाएंगे, फिर बीच में चलाएंगे, फिर एक किनारे चला देंगे। 3 सिलाइयाँ इसमें पड़ेंगी। ये हमारी 2 बेल्ट रेडी हो गई। अब इसके बाद वापस इस पीस को लेंगे, इसको यहाँ पिन कर देते हैं। ये काफ़ी लंबा है, सिलने में दिक्कत करता है। इसको पिन कर दिया। अब यहाँ पर हमने जिस जीन्स से बेल्ट बनाई है, जिस जीन्स पैंट के से बेल्ट बनाई है, उससे हमने ये एक पॉकेट निकाल ली है। अब इस पॉकेट का जो साइज़ है वो है हमारे पास, जो कपड़ा लिया है, पॉकेट की बनी हुई है, लेकिन हमने किनारे से उसका कपड़ा भी लिया है। तो ये हमने 9 इंच और 9 बाई 9 का पूरा स्क्वायर पीस निकाल लिया है। अब इसको पहले हम इसका सेंटर निकालेंगे। ये हमारा 15 है, तो 7.5 पर ये सेंटर मार्क, और 7.5 पर ये सेंटर मार्क। अब इस सेंटर से इसको पूरी लाइन खींच लेंगे। अब ये जो हमने पॉकेट ली है, इसका भी सेंटर निकाल लेंगे, इस तरह से फोल्ड करके ऊपर और नीचे। अब इसको रख देते हैं। इसका जो सेंटर मार्क है थोड़ा लंबा कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसमें हम जो हमारा मेन कपड़ा है उससे उसका एक पीस लेंगे पाइपिंग का, और यहाँ पर इसको पाइपिंग से पहले कवर कर देंगे। ये इसको हमने यहाँ पर पाइपिंग से कवर कर दिया। अब इस पीस को वापस लेंगे, और जो सेंटर मार्क निकाला था, यहाँ पर ये हमने 4 इंच का मार्क लिया है, और यहाँ पर ये 12 इंच का। तो 12 इंच के ऊपर यहाँ पर रखेंगे। इसको यहाँ पर 1 इंच निशान लगाएंगे। इस तरह से एक लाइन खींच लेते हैं। ये हमने लाइन खींच ली 1 इंच पर। ये हमारा 12 इंच पे है, ये हमारा 11 इंच पे आ गया। अब इसको यहाँ पर मोड़ के इस पर सिलना है, सेंटर से सेंटर मिलाना है बिल्कुल। तो इसको पहले हम पिन कर लेंगे 3 साइड से।
मिलाते हुए इसको पहले पिन कर लेंगे। ये हमारा ऊपर का सेंटर है, पाइपिंग वाला हिस्सा है, ऊपर की तरफ आएगा। इसको भी पिन कर लेते हैं सेंटर से सेंटर मिला के। अब ये पिन कर लिया। अब इसको हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे, यहाँ से फोल्ड करेंगे इस तरह से, और बराबर से यहाँ डबल मशीन चलाते हुए इसको यहाँ पर पैक कर देंगे। अब ये 3 साइड से जुड़ गया है। अब यहाँ पर एक चाप की दूरी से अंदर की तरफ से सिलाई दे देंगे। अब यहाँ पर हमारी 2 पॉकेट रेडी हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, एकदम नीट एंड क्लीन वर्क। अब इसके बाद फिर यहाँ पर एक मेजरमेंट करेंगे। ये 7.5 हमारा सेंटर मार्क है। इस सेंटर मार्क से अब यहाँ पर हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे। इस सेंटर, अब ये 7.5 है, इधर हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और 4 इंच पर निशान लगाएंगे। ये 3 है, फिर यहाँ से 1 इंच इधर बढ़ाया, 4 इंच ले लिया, और इधर भी यही करेंगे। 3 इंच और ये 4 इंच, ये 3 इंच, ये यहाँ पर 4 इंच, इस तरह से निशान लगा लेना है। और कोई गोल चीज़ लेकर के इस 3 इंच से इस 4 इंच तक निशान लगाना है। इस 3 से इस 4, ये जो 4 इंच आया है यहाँ, और ये जो 3 इंच आया है यहाँ पर हमें एक निशान इस तरह से लगा देना है। ये इस तरह से आर्म होल की तरह निशान दिखाई देगा। अब बचा हमारे पास ये 4 इंच का। अब यहाँ पे बचा हमारे पास ये 4 इंच का निशान, ये 3 इंच पे लगाया था, ये 4 इंच पे। मैं कई बार बता रही हूँ कि आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। और इसको यहाँ से हल्का सा इस तरह से राउंड शेप देते हैं, इस तरह से इसको थोड़ा डार्क कर लेंगे और इसको फोल्ड करके दूसरी तरफ पेस्ट कर लेंगे। तो ये हमको निशान यहाँ पे इस तरह से मिल जाएगा। ये देखिए, अब जितना भी हमने ये निशान लगाया है इस पर पहले हम मशीन चला लेंगे। अब ये जो हमने मशीन चलाई है इसके बाहर से इसको कट करेंगे। ये कुछ इस तरह से कट हो गया। अब इसमें हम जो हमने हैंडल लगाई थी पहले उसको लगा देंगे। अब इस तरह से एक हैंडल लग गया। अब हमें क्या करना है, एक इस तरह से दूसरा फैब्रिक लेंगे। ये हमने यहाँ पर थोड़ा बढ़ा के लिया है। ये 6 इंच बाई 16 इंच का मैंने ये वाला फैब्रिक लिया है, क्योंकि हमको यहाँ पर दबाव भी रखना है। तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे, इस तरह से इसको उल्टा कर देंगे, पूरा फैलाएंगे अच्छे से, इस तरह से रखेंगे और इसको पहले पिन से अटैच कर देंगे। और यहाँ पर जो गोल कट की जो मैं सिलाई बताती हूँ वो इसलिए कि जब गोल कट जाता है तो फिर कपड़े में खिंचाव आ जाता है, तो वो छोटा बड़ा होने लगता है। तो इसको इस तरह से रखते हुए पहले हम पिन करेंगे और उसके बाद यहाँ से यहाँ इस तरह से पूरी सिलाई करके ले आएंगे। यहाँ से पूरा इस तरह से यहाँ तक सिल ले आएंगे। तो पहले इसको हम पिन कर लेते हैं। जो ये वाला फैब्रिक हमने लिया है इसको बढ़ा के ही लेना है, जिससे कि बिल्कुल भी कोई कमी बेसी ना होने पाए।
कपड़ा घट जाएगा तो दिक्कत होगी, कपड़ा बढ़ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा बढ़ा के लिया, ये 15 था तो मैंने इसको 16 लिया है। अब इसको हम यहाँ पर सिल लेंगे। अब ये इस तरह से हमारा पूरा पैक हो गया। अब इसको हम पिन निकाल देंगे पहले, और फिर ये वाले जो हिस्से हैं इनको कट कर देंगे। अब इस कपड़े को हम बाहर निकालेंगे, बेल्ट को खींचेंगे तो ये पूरा अपने आप सीधा हो जाएगा इस तरह से। ये पूरा बेल्ट हमारी बाहर आ गई। इसकी सफाई के साथ हमने इसको लगा दिया है, एकदम एक्यूरेट उसी के बराबर से बेल्ट आई है। अब यहाँ पर हम एक दाब मशीन चलाएंगे, पूरे कपड़े को इस तरफ अंदर की तरफ रखते हुए यहाँ पर जहाँ पे अभी सिलाई की है उस पर पूरी पे दाब मशीन चला देंगे। अब इसको जोड़ने के बाद यहाँ पर इसको मोड़ते हुए फिनिशिंग दे देंगे। इस तरह से ये एक साइड का हमारा हैंडल रेडी हो गया, ये कुछ इस तरीके से है ना। और इसी तरह से इधर भी हम कंप्लीट कर देंगे। और इस तरह से हमने ये दूसरी तरफ का भी हैंडल रेडी कर दिया। ये कुछ इस तरह से भी तैयार हो गया। ये देखिए एकदम बराबर एक्यूरेट आया है। और अब इसमें हम इसको वापस इस तरह से पलटेंगे और हैंडल को बाहर रखते हुए इस तरह से दोनों सिरों को पकड़ेंगे, यहाँ से लॉक सिस्टम पाइपिंग चढ़ाते हुए इसको पैक कर देंगे। तो यहाँ पर जो लाइनिंग का कपड़ा है उसी कपड़े से मैं इसको पैक करूँगी। तो इधर भी करना है, इधर भी करना है। इसको हमने पाइपिंग लगा के फिनिशिंग दे दी। अब इस तरफ से लेंगे जहाँ पर ये हमारी पॉकेट की सिलाई दिखाई दे रही है, इधर से फिर मेजरमेंट करेंगे। अब यहाँ पर हम 2 इंच पर मार्क करेंगे, इधर भी कर देंगे बीच में और एक लाइन खींच देंगे। ये हमने लाइन खींच दी। अब इसको हम उल्टा करेंगे और यहाँ पर ये लाइन को देखते हुए इस लाइन से ये जो लाइन खींची 2 इंच पे, इसको ये हमें दिखनी चाहिए। यहाँ से हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पे 3-4 मशीन चला करके इधर भी पैक कर देंगे, इधर भी पैक कर देंगे। ये बैग हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको हम सीधा करेंगे। ये एक अपने तरीके में अलग टाइप का एक शॉपिंग बैग इस तरह से रेडी हो गया, शर्ट और जीन्स के कपड़े को मिला करके। अब ये जो अंदर हमने कॉम्बिनेशन दिया है इसके साथ ब्लू 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 सब ब्लू कलर का ही दे दिया है। यहाँ पर हमने 4 इंच का बॉटम दे दिया
2 इंच इधर आ गया, 2 इंच इधर आ गया, 4 इंच का बॉटम जो मैंने निशान लगाया था, और 1 पीस निकल। कहीं से भी कोई सामान गिरने का कोई चांस ही नहीं है, और कोई इसमें बटन का झंझट नहीं है। आप कोई भी सब्जी, राशन, बच्चे का सामान या सफ़र, खाने पीने का सामान कुछ भी रख के ऑफिस, कॉलेज, कहीं भी इस तरह के कॉम्बिनेशन को लेते हुए जा सकते हैं। और इसमें हमने यहाँ पर 2 पॉकेट दे दिए। तो आजकल का तो ट्रेंड भी है कि तरह तरह के बैग चाहिए सबको, और हर ओकेज़न के लिए चाहिए, और कुछ ऐसे कंफर्टेबल चाहिए कि हाथ में पर्स है, मोबाइल है, और हम छोटी मोटी शॉपिंग भी कर लें। तो अंदर मैंने इसीलिए कोई पॉकेट नहीं दी है। आने वाले सीरीज़ में आप लोगों को अंदर वाले पॉकेट के साथ भी बहुत कुछ बताती रहूँगी। तो ये हमारा आज का पुराने कपड़े से बनाया हुआ एक शॉपिंग बैग रेडी हो गया। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लाएगी। नमस्कार।